एंड नाउ आज की क्लास में हमारे लिए जो है फाइलम है, इट इज नोन एज इकाइनोडर्मेटा। बैठ जाओ। और इकाइनोडर्मेटा में इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, नुकीली, स्पाइन लाइक, जिसमें कांटे जैसे निकला हो। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। These are the animal with spiny skin. यानी ये जो एनिमल है इनकी बॉडी में स्पाइंस जैसे नुकीले नुकीले कांटे निकले होते हैं। और ये जो स्पाइंस हैं, दीज आर एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, नॉट द एक्सोस्केलेटन, याद रखना। ये अलग बात है, दिखता है स्किन में जरूर है, लेकिन वो एंडोस्केलेटन आया कहां से, बाहर से कि अंदर से? अंदर से। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोस्केलेटन। And this endoskeleton is made up of calcium carbonate, calcareous. कैल्शियम कार्बोनेट की एंडोस्केलेटन की वजह से इनकी बॉडी में स्मॉल स्पाइंस निकलते हैं, छोटे छोटे कांटे निकलते हैं। और इन छोटे कांटों की वजह से हम लोग इन्हें इकाइनोडर्मेटा का मेंबर बोलते हैं। तो बताइए, है स्किन में, लेकिन स्किन में होने के बावजूद भी स्केलेटन एक्सो है कि एंडो है? एंडो। पहला पॉइंट यहां पर गड़बड़ करते हैं लोग। सो देयर इज अ एंडोस्केलेटन। और आपको मालूम है कि मैंने हर फाइलम का नाम और उसका कारण बताया है। बताइए, पोरीफेरा पोर है, सीलेंट्रेटा जवाब आना चाहिए, सीलेंट्रेटा सीलेंट्रॉन कैविटी है, टीनोफोरा कॉम्प्लेक्स, बोलो, प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्लैट सेल, निमेट राउंड वर्म, निमेट का मतलब थ्रेड, याद है? एनालिडा सेगमेंटेड, सेगमेंटेड है। आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड लेग्स हैं। मोलस्का सॉफ्ट बॉडी, हार्ड बॉडी की सॉफ्ट बॉडी। और आज कौन आया? इकाइनोडर्मेटा। इनकी स्किन कैसी है? स्पाइनी। और स्पाइनी स्किन होने का कारण एंडोस्केलेटन के एक्सो से, एंडोस। और किसका बना है? कैलकेरी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। एंड नाउ देयर इज अ 8 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज एक्सक्लूसिव मरीन। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से फिर से कर ले रहा हूं। कई बार मेरे पूछने की वजह से आप लोग बहुत दुखी होते हो और आपको लगता है ये क्लास छोड़ देनी चाहिए। मत करिए, मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट ऐसे चलता है, मैं पूछे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन यहां पर समझ में आ रहा है कि इसके पहले एक्सक्लूसिव मरीन कहां पर पड़ा था? आप खड़ी हो, यस, आपके पीछे। व्हेन यू नोज देन क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? एक्सक्लूसिव मरीन इसके पहले कहां पड़ा? तेज बोलो। टीनोफोरा, सही बोल रहे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठो, खुश हो गए। तो बताओ, इसके पहले कहां पर था एक्सक्लूसिव मरीन? और इकाइनोडर्मेटा भी कैसे है? एक्सक्लूसिव मरीन। मतलब ये नदियों में मिलेंगे? हाँ? केवल कहां मिलेंगे? ओशियन। तो दे आर एक्सक्लूसिव मरीन, हैबिट एंड हैबिटेट, याद रखना। इसके बाद आया फॉर्म। बोलो क्या? फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखते हैं? जिनकी पहली क्लास है, घबराए नहीं। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब होता है वो रहते कहां है, मैं ये पूछ रहा हूं। तो वो रहते हैं मरीन। मरीन वाटर का मतलब है सी वाटर, खारा पानी, समुद्री पानी में रहने वाले लोग हैं ये एक्सक्लूसिव मरीन। फॉर्म जब तुम इन्हें देखोगे तो ये मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम रखते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो मैं एक बार पूछ चुका हूं, पर मैं फिर से पूछ रहा हूं, जवाब देना। इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले कौन बना? डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी पहली क्लास है? आपकी पहली क्लास है? आपकी पहली क्लास है? इसके पहले नहीं आए? अच्छा, गुड। बहुत ध्यान से सुनना और यहीं से कंसंट्रेट होना है, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए। जो यहां के बाद से ना समझ में आए बताना, पिछला मत सोचो। हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सक्लूसिव मैरीन। क्या ये समुद्री पानी में रहते हैं? इसका मतलब फ्रेश वाटर में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अच्छा, फॉर्म इनका कैसा है? क्या इन्होंने ऑर्गन बनाए कि ऑर्गन सिस्टम? और इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम? फिर से बोलो। फिर एक्सक्रीटरी बना, फिर सर्कुलेटरी और फिर रेस्पायरेटरी। तो क्या इनमें ऑलमोस्ट सारे सिस्टम है? यस। मैंने बोला ऑलमोस्ट, इसका मतलब कोई सिस्टम नहीं भी होगा। पक्का? कौन सा नहीं होगा वो मैं देखूंगा। तो देखो कि भाई इकाइनोडर्मेटा के मेंबर स्पाइनी स्किन रखते हैं, एंडोस्केलेटन है, कैल्केरियस एंडोस्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, जिसका पहला पॉइंट है कि वो रहते कहां है, और दूसरा पॉइंट है उनका फॉर्म कैसा। तीसरा पॉइंट है इनकी सिमेट्री। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए 8 पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो बताओ तीसरा पॉइंट क्या है? सिमेट्री। याद रखना, इनके जो लार्वा होते हैं, द लार्वा, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। बोलो क्या नाम है? बाइलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब है इनकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया जा सकता है। बाइलेटरल का मतलब है जिसका लेफ्ट और राइट आप बता सको, वो होता है lateral side. We have the two lateral side. One is left side, another one is right side. So when the body can be cut into two equal half on the basis of left and right side, that is known as bi. What is bi? दो. Lateral मतलब right and left, and that's why it is known as bilateral symmetry. लेकिन इनका larva bilateral symmetry रखता है। पर जब इनका एडल्ट देखोगे तो वो सितारा मछली जैसा दिखाई पड़ता है, और जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है वो भी पेंटामेरस। कैसी बेटा? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटामेरस 5 जगह से बेटा रेडियल सिमेट्री होती है। तो 5 रेडियस के अलोंग इन्हें काटा जा सकता है। तो वी कैन से एडल्ट में हैव रेडियल सिमेट्री, वो भी पेंटामेरस। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। मजा तब है जब बोर्ड में कुछ ना हो और आपको इतनी बातें आती हो, है ना? देखो ये बोर्ड में कुछ नहीं। अब बताओ इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों? क्योंकि इनकी स्किन में कांटे निकले हैं, और ये कांटे स्पाइन है, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, एक्सोस्केलेटन है। एक्सो है कि एंडो? स्किन में है, लेकिन स्केलेटन कहां सा है? एंडो। पक्का? स्मॉल ऑसिकल है, छोटी छोटी हड्डियों जैसे बेटा स्केलेटन है। अच्छा बताओ इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिव कैसे है? मैरीन। मैरीन का मतलब है ये फ्रेश वाटर में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, एक्सक्लूसिव मरीन, हैबिट एंड हैबिटेट। फॉर्म याद है इनका? फॉर्म का मतलब है ये यूनिसेलर की मल्टीसेलर? मल्टीसेलर है। और बेटा इनमें ऑर्गन बन चुका है, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। तो दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां मेरे बच्चे शाबाश। आगे बोलो। सिमेट्री। लार्वा कैसा है? बाइलेटरल है। और बेटा एडल्ट कैसा है? रेडियल सिमेट्री वाला है। मैंने आपको बोला था ऑल द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ऑल द हैव विच सिमेट्री? नीचे उतारो इसे, गाली भी दे सकते हो तुम। हाँ बोलो। ऑल द ट्रिप्लोब्लास्टिक इट इज बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। याद आया? एंड मोलस्का। पक्का? बताओ इकाइनोडर्मेटा का लार्वा
मोलस्का का लार्वा बाइलेटरल, उसका इकाइनोडर्म एडल्ट रेडियल, लेकिन बेटा कुछ मोलस्का का एडल्ट एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। नाउ इकाइनोडर्मेटा में जर्म लेयर, जब भी आपसे बोला जाएगा जर्म लेयर, आपको मालूम है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। कहां से स्टार्ट हुई थी? वार्म से। कौन से वार्म से? प्लेटियल में। तो दे आर हैविंग द ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनमें 3 जर्म लेयर हैं। सबसे बाहर की लेयर का नाम है एक्टोडर्म, सबसे अंदर की लेयर का नाम है एंडोडर्म, और इनके बीच में जो लेयर है दैट इज नोन एज मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और चूंकि मीजोडर्म बन चुकी है तो ये बड़ा कमाल करती है। कमाल ये है कि अगर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल आपके सामने हो तो एलिमेंट्री कैनाल जनरली एंडोडर्मल है। जवाब चाहिए, मैं केवल अपने एंड पर बोल नहीं रहा हूं। एलिमेंट्री कैनाल जनरली कैसी है? एंडोडर्मल। और बॉडी वॉल एक्टोडर्मल। तो हमें बीच में क्या चाहिए? मीजोडर्म। फिर से बोलो। तो क्या बॉडी वॉल मीजोडर्म से सराउंड हो सकती है? यस। और क्या एलिमेंट्री कैनाल भी मीजोडर्म से सराउंड हो सकती है? और क्या इसमें गैप हो सकता है? गैप का नाम सीलो। तो क्या इनमें सीलोम पाई जाएगी? यस। तो क्या ये ट्रू सीलोम वाले हैं? दे आर यू सीलोमेट। बोलो क्या बेटा? यू। तो इनकी बॉडी कैविटी में सीलोम है, ट्रू सीलोम है, दैट इज नोन एज यू सीलोमेट कंडीशन। ओके। नाउ द मॉर्फोलॉजी। जब इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द मेंबर, मैं लिख दे रहा हूं, दे हैव द पेंटामेरस सिमेट्री। मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ लिखा नहीं है। सो इट वाज द पॉइंट नंबर 4 and it is the point number 5, that is morphology. They may have pentamerous body like a star. ये मैं जो बना रहा हूं, it is like a starfish. Even they may have cylindrical body. पेंटामेरस बॉडी भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल बॉडी भी हो सकती है। इवन दे हैव द ग्लोब लाइक बॉडी, ग्लोबुलर बॉडी। तो दे मे हैव सिलिंड्रिकल बॉडी, दे मे हैव पेंटामेरस फ्लैट बॉडी, फ्लैट तो नहीं बोलेंगे, पेंटामेरस बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी एंड ग्लोबुलर बॉडी। याद रखना, whenever we talk about the pentamerous body, just because they are the bottom feeder, मान लीजिए ये समुंदर है और इस समुंदर की बॉटम में जाकर फीड करना चाहते हैं, let's suppose the bottom है ये, तो ये बॉटम से खाना उठाते हैं। सो बॉटम से खाना उठा रहे हैं, इसका मतलब इनका माउथ नीचे होना चाहिए कि ऊपर? तो इधर जो इनका वेंट्रल साइड होगा वो क्या होगा? माउथ। फिर से सुन लो, मान लो ये पेंटामेरस आपके सामने स्टारफिश है, तो स्टारफिश पेंटामेरस ऐसे नहीं मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, और ये मूव करते करते बॉटम में पहुंचेगी। बॉटम में फूड उठाने के लिए माउथ से फूड लेगी, और जब ये माउथ से फूड लेगी तो बॉटम का फूड लेना है, इसका मतलब माउथ कहां होना चाहिए? नीचे के ऊपर, और एनस ऊपर। ये वाली साइड कहलाती है वेंट्रल। बोलो कौन सी? और ये वाली डॉर्सल। जो भी प्रोटेक्टेड साइड होती है दे आर ऑलवेज नोन एज वेंट्रल। सीमी, मैं अगर 4 पैरों पे हो जाऊं तो मेरा ये वाला साइड वेंट्रल, और ये वाला, तो मैं तो चूंकि सीधे खड़ा हूं इसलिए अभी सामने से ये वेंट्रल लग रहा है, ये डॉर्सल। लेकिन जब इनके बारे में बात की जाएगी तो आप बोल सकते हो इनकी बॉडी में दे हैव द वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ, एंड द डॉर्सल साइड पर दे विल हैव द एनस। एंड
वन थिंग मोर, दे आर द बॉटम फीडर। ये समुद्र की तलहटी में रह करके फीड करते हैं। सो दे आर द बॉटम फीडर। ऐसा नहीं कि ये तैर करके ऊपर फीड नहीं करते, जमीन में जाकर चपक कर फीड करते हैं। तो इनका माउथ होगा नीचे और एनस होगा ऊपर। चले, इतनी बातें आप मुझे बताएं। यस, जर्म लेयर, डिप्लो की ट्रिप्लो, कितनी लेयर है? 3। एक कौन सी? एक्टोडर, बीच में फिर एंडोडर। क्या इनके पास बॉडी कैविटी है? नाम बताओ। सीलेंट्रॉन। क्या ये ट्रू सीलोम है? अच्छा, इसके बाद इनकी बॉडी बेटा, इनका जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी हो सकती है? 3 तरह के, या तो पेंटामेरस, या तो हाँ, और या फिर पक्का। अब आपने देखा कि ये बॉटम फीडर है, और बॉटम फीडर है तो उनका माउथ हमेशा कहां होगा? नीचे, दैट इज वेंट्रल, और एनस हमेशा डॉर्स। तो ये थी मॉर्फोलॉजी। नाउ द लाइफ प्रोसेस, एवरीवन हियर। छठा पॉइंट है लाइफ प्रोसेस। जिन लोगों का भी आज पहला दिन है वो बहुत अवेयर रहे और देखे मैं किन पॉइंट पे पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैं कौन कौन से पॉइंट पढ़ा चुका हूं, इसलिए एक बार नए बच्चों के लिए आप लोग दोहराइए। पहला पॉइंट, हैबिट एंड बंदा रहता कहां है। दूसरा, फॉर्म। तीसरा, सिमेट्री। चौथा, जर्म लेयर। जर्म लेयर हो गया। पांचवा, मॉर्फोलॉजी। छठा, लाइफ प्रोसेस। एक बार और, अब ये अवेयर हुए कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए एक बार और। पहला, हैबिट एंड हैबिटेट। पहला, बोलते रहो। पहला, दूसरा, फॉर्म। फॉर्म में क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, सिमेट्री। सिमेट्री, क्या बोला? सिमेट्री। चौथा, जर्म लेयर। चौथा, ओके। पांचवा क्या? मॉर्फोलॉजी। छठा, लाइफ प्रोसेस। अब जो लाइफ प्रोसेस है इनमें मैं समझाऊंगा आपको सिस्टम। ये जो सिस्टम है इनमें से पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये याद रखें कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपसे क्या पूछा जाएगा। सो पहला ही प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे आप, तो आपको ध्यान रहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो कंप्लीट शब्द होता है वो किसके लिए रखा जाता है आपको मैं पहले बता चुका हूं। बताओ, कंप्लीट कब बोलते हैं? जब डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में दोनों पार्ट हो, माउथ और एनस। तो बताओ, ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? एनस। फिर से बोलो। और नीचे वाला पार्ट माउथ। भूल गए आप लोग, नीचे और ऊपर का मतलब समझ रहे हो? वेंट्रल साइड माउथ, और डॉर्सल साइड एनस। याद रहेगा। और ये मैं एक हाइपोथेटिकल सीन बना रहा हूं, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है। ये मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ और एनस के साथ, जिसमें से वेंट्रल साइड माउथ, डॉर्सल साइड एनस। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम आता है इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए आपको इनका एक बहुत स्पेशल सिस्टम समझना पड़ेगा। सब लोग पेन बंद करके देखेंगे ध्यान से। और वो सिस्टम है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। बोलो, क्या बोला? फिर से बोलो, वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा बताओ, पोरी फेरा याद है? बोलो, क्या था? वाटर, हाँ। कुछ भी बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ, आप लोग एकदम बताओ। वाटर कैनाल सिस्टम याद है? व्हाट वाज दैट? पोरे फेरा। क्या क्या कितने प्रकार का था? बोलो कौन? बोलो कौन? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। ये एक मेजर गलती है जो हम सब लोग करते हैं। बताइए क्या लिखा है? फिर से बोलो, फिर से बोलो,
बताइए इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है कि नहीं? नहीं। रुक जाओ, अभी 2 दिन बाद में जब फिर पूछूंगा फिर तुम बोलोगे हाँ वाटर कैनाल सिस्टम। बताओ वाटर कैनाल सिस्टम याद है? कहां पर? हाँ, कितने प्रकार का? नंबर 1, फिर से बोलो, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। पक्का? आप वाटर कैनाल सिस्टम लिख के इसे काट दीजिएगा ताकि आपको याद रखना है कि ये करना नहीं है। नाउ दे हैव अ स्पेशल सिस्टम नोन एज, यस एनीवन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। याद रखना, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते कूद पड़ा वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। इसका मतलब इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम का कुछ तो लेना होगा रेस्पिरेशन से, तभी मैंने ऐसी बदतमीजी की। वरना ऐसे ही सर रेस्पिरेशन पढ़ाते पढ़ाते आप इसमें क्यों कूद पड़े? हमें मालूम है पहला सिस्टम हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव। फिर से बोलो, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा सर्कुलेटरी। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम है, बोलो क्या नाम है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ऑल्दो ये डायग्राम किसी को नहीं बनाना है, किसी को भी ये डायग्राम नहीं बनाना। मेरे अंदर से गुड़गुड़ाहट चल रही, मैं बोल रहा हूं बस ऐसे। मान लीजिए ये एक सितारा मछली है जिसको हम लोगों ने बोला कि पेंटामेरस बॉडी रखने वाली एक सितारा मछली है, मान लीजिए ये। और आपने जैसे ही इस सितारा मछली या स्टार फिश को ध्यान से देखा तो ये कोई 2D स्ट्रक्चर नहीं है। 2D होगा कि 3D? 3D। फिर से बोलो, 3D स्ट्रक्चर होगा। और इन 3D स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, मैं जो एनसीईआरटी में नहीं है वो करने की कोशिश कर रहा हूं। दे विल हैव सम कैनाल्स नोन एज रेडियल कैनाल्स। बोलो क्या बोलेंगे? रेडियल कैनाल। ये जो these are the canal which are along to radius, they are known as radial canal। और इन रेडियल कैनाल से एक ओपनिंग निकली होगी, दैट इज नोन एज मेड्रोपोराइट। बोलो क्या नाम है? मेड्रोपोराइट। आप भूल जाओ इसे, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने की केवल इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये मेड्रोपोराइट से पानी अंदर लेते। पानी कहां से आया? क्योंकि ये रहते कहां है? सी में। कहां पर आते हैं? सी। और ये पानी मेड्रोपोराइट से होते हुए कैनाल के थ्रू जाता है, इसका नाम है स्टोन कैनाल। बोलो क्या नाम है? स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के बाद दीज आर द सर्कुलर कैनाल, और सर्कुलर कैनाल के बाद दीज आर द रेडियल कैनाल्स। बकवास तो मैं कर ही रहा हूं, कुछ लोग अगर समझ लेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी हो जाएगी। तो बताओ पानी कहां से घुसा? मेड्रोपोराइट एक ओपनिंग है। फिर से बोलो, मेड्रोपोराइट क्या है? ओपनिंग। उससे क्या घुसा? वाटर, पानी घुसा। पानी जैसे ही गया ये वेस्कुलर सिस्टम क्रिएट करता है। पानी फिर कहां पहुंचा? स्टोन्स। फिर से बोलो, फिर ये है सर्कुलर। बोलो कैसी है? सर्कुलर। दीज आर द सर्कुलर कैनाल। और फिर ये क्या है? रेडियस कैनाल। बोलो क्या नाम है? रेडियस। और भाइयों बहनों, इन रेडियल कैनाल में छोटे छोटे ट्यूब लाइक फिट है। एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। एंड दीज ट्यूब लाइक फिट, फुट इज नोन एज ट्यूब फिट। बोलो क्या बोलेंगे? ट्यूब फिट। तो बताओ क्या यहां पर ट्यूब फिट होगा? यहां पर ट्यूब फिट होंगे? ये फुट है, पैर जैसे है, ट्यूब लाइक पैर है। अब मैं बोलूं इन पैर में स्ट्रेंथ कहां से आ रही? पता ही नहीं है सर। कभी गुब्बारा देखा है? गुब्बारा जब फूलता है तो फूलने की वजह क्या होती है? हवा। अब बताओ ये ट्यूब गुब्बारे जैसे हैं, ये फूल गए किसकी वजह से? पानी। और ये पानी कहां जा रहा है? पूरे सिस्टम में। इसका मतलब ये पानी क्या बना रहा है? बोलो क्या बना रहा है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या बना रहा है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और इनमें कौन से फीट पाए जा रहे हैं? ट्यूब फीट। तो ये पेंटामेरस बॉडी इन पैरों के सहारे आगे बढ़ रही। कौन से पैरों के सहारे?
तो ट्यूब फिट में स्ट्रेंथ किसकी वजह से आई? वाटर। तो बताओ जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका एक काम तो क्या होता होगा? बताओगे नहीं तो नहीं आएगा, बोलो क्या? और इस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, इस पानी में घुली हुई का ये एक्सचेंज बॉडी से कर रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ये क्या कर रहे हैं? रेस्पायरेशन। फिर से बोलो। तो बताओ रेस्पायरेशन करने के लिए इनके पास कौन सी चीज होती है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या इसमें कोई पिगमेंट है? जवाब ही नहीं है। क्या कोई पिगमेंट है? क्या डायरेक्ट वाटर की ऑक्सीजन बॉडी की सरफेस या बॉडी की सरफेस से डायरेक्ट एक्सचेंज कर रही है? तो क्या ले रही होंगी? क्या छोड़ रही होंगी? CO2। और ये पानी जो अंदर आया है वापस निकल जाएगा, फिर पानी अंदर आएगा वापस निकल जाएगा, फिर पानी अंदर आएगा वापस निकल जाएगा। इसका मतलब जो इनका वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है? ब्लड है? ब्लड है तो फिर क्या है? पानी। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जिसके कितने काम? दो। पहला लोकोमोशन, दूसरा रेस्पिरेशन, और तीसरा काम याद रख लीजिएगा, तीसरा काम है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। प्रे को पकड़ना है, यानी जो भी फूड है उसको कैप्चर करते हैं। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो फूड इन्होंने पकड़ लिया है उसका ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं। मैं एनसीईआरटी की ये सारी लाइनें आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो बस मुझे इतना बता दो कि इस डायग्राम से भले मतलब ना हो, लेकिन ब्रेन में जरूर आना चाहिए कि बताओ कौन सा सिस्टम। मैं नहीं चाहता कि ये डायग्राम तुम्हारे पास हमेशा लिखा रहे, मैं चाहता हूं यहां रहे। मैं पूछूं बताओ डाइजेशन क्या एलिमेंट्री कैनाल है इनके पास? पता नहीं है। नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल है? माउथ है? एनस है? वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड पर। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट। डाइजेशन अच्छा चल रहा है? बताओ। इसके बाद रेस्पायरेशन करना है इन्हें। रेस्पायरेशन करने के लिए इन्होंने लंग्स रखे, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, ट्रैकिया है। तो क्या ये रेस्पायरेशन नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर किससे कर रहे हैं? वाटर वेस्कुलर। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कैसे हो रहा? बताओ। क्या कोई ओपनिंग है? नाम बताओ। मेड्रोप हो रहा है। क्या कोई कैनाल है? नाम बताओ। स्टोन कैनाल। क्या सर्कुलर कैनाल में जा रहा है? रेडियल कैनाल में जा रहा है? ट्यूब फिट में जा रहा है? सारी जगह पर पानी पहुंच चुका। ट्यूब फिट बताओ लूज है कि बेटा इन्फ्लेटेड है? इन्फ्लेटेड। और क्या इन्हीं ट्यूब फिट से मूव कर रही है? कौन? स्टारफिश। और ये मूव करते वक्त एक क्या कर रही है? लोकोम। और साथ में पानी में आई हुई ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रही है। क्या कर रही है? रेस्पायरेशन। इसके अलावा क्या कर रही है? प्रे। और इसके अलावा फूड का ट्रांसपोर्ट। चलो बाय करते हैं इन्हें। अब देखें कितने लोगों को आया। लाइव प्रोसेस दिख रहा है? कुछ नहीं आया। लाइव प्रोसेस दिख रहा है? पहला इनकम्प्लीट, कंप्लीट विथ माउथ एंड माउथ एनस। पक्का? रेस्पायरेशन दिख रहा है? बोलो। हाँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कल को मैं आपसे पूछूं क्या इनमें सर्कुलेशन सिस्टम है? यस। तो भैया सर्कुलेशन ये करते हैं, या फिर सर्कुलेशन करने के लिए इनके पास एक ही सिस्टम है जो अभी अभी नाम लिया। बोलो कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। भाइयों बहनों थोड़ा एनसीईआरटी से अलग लिख लेना, प्लीज लिख लेना। इवन वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अलावा भी देयर आर सम इकाइनोडर्मेटा, दे हैव बॉडी फ्लूइड। उनके पास पानी के अलावा भी बॉडी फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं कि इनकी पूरी बॉडी में केवल पानी भरा है, नहीं। इवन दे हैव बॉडी फ्लूइड। और इनका बॉडी फ्लूइड कलरलेस होता है। अच्छा बताओ, इसके पहले कलरलेस बॉडी फ्लूइड कहां पड़ा था? आर्थ्रोपोडा। एंड दे विल जनरेट टू सिस्टम। वन सिस्टम इज नोन एज हीमल सिस्टम, केवल नाम लिख लो और भूल जाओ। एंड दूसरा है पेरी हीमल सिस्टम। तो सर्कुलेशन के लिए टोटल हो गए 3 सिस्टम। कितने? आप बोलो कौन कौन? मजा नहीं आता। पहला, दूसरा हीमल सिस्टम, दूसरा
And hemal system and perihemal system, they are related with the coelom. ये सीलोम में बॉडी फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कभी भी बॉडी फ्लूइड कैविटी में बहे, जवाब ही नहीं आएगा, यहां हो तो जवाब दो। जब भी कभी बॉडी फ्लूइड वेसल्स के अलावा कैविटी में बहे तो क्लोज की ओपन? ओपन। सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं जानता हूं मैं लिख देता हूं, लेकिन आप फील कम कर पाते हो और फिर बहुत दिन बाद जब मैं पूछूंगा तो आप भूल चुके होगे। इसलिए उन पॉइंट को एकदम जब्त करो। बताओ, लाइफ प्रोसेस में पहला डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। रेस्पिरेटरी पढ़ाने के लिए सुनील सर ने जबरदस्ती एक पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया था, बनाया था, बताओ क्या था? मेड्रोपोराइट, फिर स्टोन सेल, फिर सर्कुलर, फिर रेडियल कैनाल। अच्छा, स्टोन कैनाल और रेडियल कैनाल, इनमें पानी भरा, पानी अंततः कहां गया? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट की वजह से क्या हो रहा है? लोकोमोशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। पर क्या केवल यही एक ऐसा सिस्टम है? नो। क्या इनकी सीलोम भी है? यस। और क्या सीलोम में कोई बॉडी फ्लूइड है? यस। उस बॉडी फ्लूइड के कितने सिस्टम है? दो। वन इज हीमल और एक पेरी। कलरफुल की कलरलेस। और बॉडी फ्लूइड जो है वो वेसल्स में चल रहा है कि कैविटीज में? और कैविटीज में चल रहा है, इसलिए कैसा? ओपन टाइप। कंपैरिजन, रिलैक्स होकर सोचो। एनालिडा ओपन की क्लोज। क्या एनालिडा में ब्लड बेटा ब्लड वेसल्स में था? आप खड़े हो पीछे से विथ ब्लू शर्ट। यस, प्लीज कंपेयर। नहीं, आप बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। हाँ, पढ़ा नहीं? आज पहली क्लास है और तुम फिर भी इधर उधर देख रहे हो। इंसल्ट लग रही है? गुस्सा हो गया तुम मुझसे? तुमसे पूछ लिया तो तुम तो गुस्सा आ गए यार। हमारा तुम्हारा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। मैं पूछूं तुम जवाब दो और इधर उधर मत ताको। अब सुनो सबके साथ लोग क्या बोल रहे हैं। बताओ, पूरी के पूरे सिस्टम में ब्लड कब बना? पोरीफेरा में। तुमको मैं सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से सीखो और जवाब दो। पोरीफेरा में, सीलन टेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटी हेलमिंथिस में, एस्के हेलमिंथिस में। यानी एस्के हेलमिंथिस तक कोई बॉडी फ्लूइड। इसके बाद कौन आया? एनालिडा। केचुआ आया। क्या आया? केचुआ। केचुआ दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी में फ्लूइड आया। फ्लूइड का नाम ब्लड। फ्लूइड का नाम, और ब्लड लाल था, हीमोग्लोबिन थी, आरबीसी थी, आरबीसी। और ब्लड कैसे बह रहा था? कैविटी में कि वेसल्स में? वेसल्स, यानी कि क्लोज बह रहा था कि ओपन? क्लोज। और क्या हार्ट था? यस सर। अब मैं चाहता हूं यहां पर कंसंट्रेट करके जवाब दो। तो एनालिडा में पहली बार ब्लड सिस्टम आया, लेकिन ओपन की क्लोज्ड। और आर्थ्रोपोडा इनके बाद आए। यस और नो? और आर्थ्रोपोडा ने अपना ब्लड कलरफुल किया कि कलरलेस? कलरलेस। और ब्लड को बहाया वेसल्स में कि कैविटी में? कैविटी में। तो बताओ, क्लोज की ओपन? ओपन। आर्थ्रोपोडा के बाद आए मोलस्का। इन्होंने अपना ब्लड किया नीला। कैसा? और इनके पास है हीमोसायनिन। बोलो कैसा? और इन्होंने अपना ब्लड बहाया वेसल्स में कि कैविटी में? कैविटी में। और कैविटी में बह रहा तो ओपन। शाबाश। और चौथा पॉइंट कौन आया? इकाइनोडर्मेटा। पहली बात तो बॉडी फ्लूइड की बजाय इनके पास सिस्टम है, नाम बताओ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या नहीं कहना है? वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहना है? और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कितने काम? 4 याद है? पहला रेस्पिरेशन, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। शाबाश। इसके बाद बॉडी फ्लूइड भी है। यस। केवल पानी ही है क्या? बॉडी फ्लूइड है। और कितने सिस्टम? 2। एक कौन? हीमल और एक। और बताओ, हीमल और पेरी हीमल वेसल्स में चल रहा कि कैविटी में? कैविटी। और कैविटी में है तो ओपन की क्लोज? ओपन।
इतना सा जवाब था। आप दे पाओगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस ओपन की क्लोज? प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस में बॉडी फ्लूइड नहीं है। मुन्ना बेइज्जती महसूस मत करो, एक ही स्लोगन है, बेइज्जती उनकी होती जिनकी, और जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक इज्जत। और तुम गुस्सा मत हो यार हमसे, बैठो। एक बच्चा हमसे बोला इस साल, बोला सर मैंने आपकी क्लास पिछली बार 2 क्लासेस के बाद छोड़ दी। मैंने क्यों? बोले पहले दिन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया सर, मैं बता नहीं पाया। अगले दिन मैं आया फिर आपने पूछ लिया तो मैंने सोचा कि आपने मुझे टारगेट कर लिया है, और सर बड़ी बेइज्जती फील होती थी। तो हमने पूछा ये किस बात की बेइज्जती फील होती थी? बोले सर इतने सब लोगों के सामने आप मेरी बेइज्जती कर देते थे। पूछना इस बेइज्जती करना? आई एम सॉरी, रियल स्टडी यही है। मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा नहीं होगा सिलेक्शन, तुम कितना अच्छा पढ़ोगे ये जानने का अधिकार मुझे है कि मैंने जो पढ़ाया वो तुम्हारे पास रिटेन रहा कि तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। बताओ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है? नहीं है, शाबाश। एसके में, एनालिडा में लाल है कि नीला? आप देखो दिखाई पड़ रहा लाल लाल। क्लोज की ओपन? हाँ, अच्छा जो पहले दिन आए उनको समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू यार, इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूं। सॉरी। अच्छा एनालिडा के बाद मोलस्का आया? मोलस्का पहले तो सब लोग एक एक थप्पड़ मारो अपने आप को। एनालिडा के बाद आया आर्थ्रोपोडा। मोलस्का की आर्थ्रोपोडा, कलरफुल की कलरलेस? कलरलेस। इसके बाद मोलस्का आया, नीला होगा? ओपन की क्लोज? ओपन। और फिर आए कौन? इकाइनोडर्मेटा। कितने सिस्टम? 3। अब बोलो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमस, और ये भी कैसा? ओपन टाइप। बाय बाय करो इन्हें। हो गया, देखो हो गया। तो बताओ डाइजेस्टिव हो गया? अब बता पाओगे डाइजेस्टिव? रेस्पिरेटरी बता पाओगे? रेस्पिरेटरी के लिए लंग्स है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बस यही कर दो। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने? 3। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमस सिस्टम, पेरीहीमस। क्लोज की ओपन? ओपन। एंड नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपसेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपसेंट, लिख लो बड़ा बड़ा, अपसेंट है भैया। इसका मतलब इनकी जनरल बॉडी सरफेस जीबीएस ही अपना नाइट्रोजन बेस्ड डायरेक्ट बेटा वाटर में निकाल दे रही होगी। अभी देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे पास और सब कंपेयर कर देते हैं। खड़े हो। एक्सक्रीशन, सबसे पहला सिस्टम सेल कहां बनी? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बताओ प्लेटी में? हाँ, फ्लेम सेल। एसके में रेनेट सेल। सब लोग बोलो। एसके में रेनेट। एनालिडा में नेफ्रीडिया। क्या? नेफ्रीडिया। ओके। ऑर्थोपोडा में मालफिजियन टिब्यूल। कौन सा टिब्यूल? मोलस्का में गिल्स, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, कैबर्स ग्लैंड। पक्का? और इकाइनोडर्मेटा में अपसे। बैठो। एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म। इसके बाद आप आइए डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में। नर्वस सिस्टम तो बेटा प्रिमिटिव टाइप है, वही they will form the ganglia and they do not have the nerve cord, they have ganglia and subsensory system। तो छोड़ दो, बुक में दिया नहीं इसलिए पढ़ा रहा हूं। रिप्रोडक्शन के दौरान बताइए मेल और फीमेल एक ही बॉडी में कि अलग अलग? एक ही बॉडी में। अच्छा, और एनालिडा कैसा था? हार्माफ्रोडाइट की यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। Most of them are hermaphrodite। एनालिडा। अच्छा बताओ यहां पर बताओ कैसे? hermaphrodite की डाइसियस? डाइसियस का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जा रही है। डर मुझे यह है कि मैं पढ़ाते तो जा रहा हूं लेकिन पता नहीं कितने लोग रिटेन करते हैं, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं। तो मेल और फीमेल ने अपने गैमीट बनाए, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन करने के लिए इन्होंने बॉडी नहीं चूज की बल्कि पानी चूज किया।
सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन रहा है एन की 2n और ये इंटरनल के एक्सटर्नल एक्सटर्नल। सूर्या बाबू एक चॉकलेट मिल सकती है अगर तुम पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक फर्टिलाइजेशन कंपेयर कर दो। खड़े हो जाओ बिना देखे। पोरीफेरा का फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो रट्टा नहीं मार रहे। पोरीफेरा इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर की बाहर। अच्छा, सीलेंटेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टीनोफोरा इंटरनल एक्सटर्नल। प्लेटिहेल्मिन्थेस एस्केल्मिन्थेस दोनों। अच्छा, इंटरनल ओके। एनेलिडा इंटरनल। आर्थ्रोपोडा पता नहीं। मोलस्का एक्सटर्नल। इकाइनोडर्मेटा एक्सटर्नल। हाँ मिलेगी 5 रुपए की चॉकलेट, और वो सब में बैठेगी, सब जवाब दे रहे थे। तो मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना रहे हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल एक्सटर्नल। और याद रखना दे आर गोइंग टू फॉर्म लार्वा, और अगर ये लार्वा बनाने जा रहे हैं तो इनके और इनके बच्चों के बीच में कौन आ गया? लार्वा। और बीच में आ गया कोई, तो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। एक भी लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब मेरे पढ़ाने में दोष है। फाइलम, दीज एनिमल हैव एक्सो के एंडो, कैलकेरियस ऑसिकल। ऑसिकल मतलब स्मॉल बोन्स लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बोन्स लाइक, और ये बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये स्केलेटन एंडो है कि एक्सो? एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड। जिनकी बॉडी स्पाइनी हो, नुकीली हो या फिर कांटेदार हो। आगे तो ऑल मैरीन। हैबिट एंड हैबिटेट, जवाब नहीं आया। हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिव मैरी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये फॉर्म है? जरा सिमेट्री के बारे में देखिएगा। एडल्ट, एडल्ट कैसे? रेडियल। लार्वा, लार्वा बाइलेटरल है, और एडल्ट बताओ डिप्लो की ट्रिप्लो? और सिलोमेट है? ट्रू सिलो में बॉडी बॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में गैप है और मेसोडर्म से सराउंडेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज विथ माउथ ऑन द लोअर मतलब वेंट्रल एंड एनस ऑन द डॉर्स। तो बताओ माउथ नीचे कि ऊपर? नीचे, और एनस ऊपर। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ, और यहां पर वाटर कैनाल नहीं लिखना है। वाटर कैनाल सिस्टम कहां था? पोरीफेरा। शाबाश, आप पकड़ लिए, तुम सही पकड़े। बताओ वाटर कैनाल सिस्टम कहां था? कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 एस्कॉन, साइकॉन, लिम्फ। और यहां क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और बताओ ये कितने काम करता होगा? देखते हैं कि नहीं। विच हेल्प इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो क्या फूड को पकड़ता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एंड रेस्पायरेशन। चारों काम मिल गए। कितने काम करता है? 4। नंबर 1 लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट। बहुत जगह एनसीईआरटी बाहर से कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछेंगे लोकोमोशन बाय विच फीट? ट्यूब फीट। और ट्यूब फीट में कौन सा सिस्टम है? वाटर वेस्कुलर। इसके बाद क्या लिखा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट की एब्सेंट? सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। External, the development is indirect with free swimming larva.
फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। अच्छा, अब देखते हैं एक बार में कितने लोग इस सारी पॉइंट को पढ़ के बता देंगे कि सर समझ में आ गया। जल्दी से बताना। हाँ बताओ, एक्सोस्केलेटन की एंडो। हाँ फटाफट 2 मिनट के अंदर देखना। एनसीईआरटी अपनी जेब में होनी चाहिए। बोलो कैसा, किसका, ये क्या है, स्मॉल बोन। बताओ क्या ये लोग मैराइन है, रेडियल सिमेट्री है, लार्वा में ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अच्छा बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, एनस, पक्का बेटा इधर देखो, कौन सा सिस्टम, कितने से काम, 4, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट, सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, सितारा मछली, एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस दैट इज नोन एज सी अर्चिन, एंटीडॉन दैट इज सी लिली, कुकुमेरिया दैट इज सी कुकुम्बर, एंड द ओफ्यूरा दैट इज ब्रिटिल स्टार। 2 आपके सामने बने हैं, एक तो ये बना, इट इज ब्रिटिल स्टार, और एक ये है दैट इज नोन एज स्टारफिश। इसके अलावा आपको ये एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। वैसे मुझे ज्यादा तो निमोनिक्स बनाने आते नहीं है, आप देखो आपको क्या बन सकता है। वैसे इट इज एस्टेरियास दैट इज ए, एंटीडॉन दैट इज ए, इकाइनस दैट इज ई, ए। बोलो पहले ये बोलो, ए फॉर एस्टेरियास दैट वाज नोन एज स्टारफिश, दूसरा ए इज एंटीडॉन, बोलो क्या है, एंड ई इज और इसके बाद सीओ, व्हाट इज सी, कुकुमेरिया, फिर से बोलो, और सीईओ, सीओ, सी इज कुकुमेरिया, ओ इज ओफिरा दैट इज नोन एज ब्रिटिल स्टार। So this was the echinodermata for you. A square, या तो आप ये कर सकते हो, A square CEO, A square CEO, A for Asterias, A for Antidon, तो 2 A निपट गए, C for कुकुमेरिया, C कुकुम्बर, कुकुम्बर C कुकुम्बर, कुकुमेरिया, E for Echinus, that is C urchin, and O for Ophura, that is brittle star. Thank you very much. और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे फाइलम में, and the another phylum is, it is known as Hemichordata. Also known as Stomochordata. इनका नया नाम यही है, जो इनका नया नाम है दैट इज Stomochordata. हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेट्स। तो ये एक मिसनॉमर है, गलत नाम था। पुराने साइंटिस्ट इसे हाफ कॉर्डेटा का मेंबर मानते थे। द ओल्ड और द अर्लियर साइंटिस्ट they consider them subphylum of Chordata. ये कॉर्डेटा का सब फाइलम समझा जाता था। पुराने समय पर जो पुराने साइंटिस्ट थे इसे कॉर्डेटा का सब फाइलम समझते थे, बट नाउ इट इज सेपरेटेड। आजकल इसको सेपरेट करके एक अलग फाइलम बनाया गया है, एंड इट इज इंक्लूडेड इन Stomochordata.
ध्यान से सुनिए, चाहे कितना भी थके हो, चाहे कितना भी मन न लग रहा हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पूछता कि ऐसा क्या वैज्ञानिकों को लग गया कि उन्होंने इसको कॉर्डेटा का मेंबर समझ लिया। क्यों यार वैज्ञानिकों ने इसे कॉर्डेटा का मेंबर समझ लिया, ऐसी गलती कैसे हो गई? तो बोलते हैं कॉर्डेटा के मेंबर के पास एक रॉड होती है। द कॉर्डेटा मेंबर दे हैव द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ाऊंगा आपको। एंड दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ठीक वैसी ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में भी पाई जाती थी। और ये जो रॉड थी, इट वॉज नॉट द नोटोकॉर्ड, इट इज नोन एज स्ट्रोमोकॉर्ड। तो लोगों को लगा कि जैसे कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड होती है, वैसे ही इन एनिमल में एक रॉड होती है जिसका नाम इन्होंने रखा स्टोमोकॉर्ड, और इन्होंने स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड से रिलेट कर दिया। बस यही गलती हो गई। जितने लोगों के पास नोटोकॉर्ड होती थी उनका नाम रखा जाता था कॉर्डेटा, और बोला गया कि इनके पास नोटोकॉर्ड तो नहीं है लेकिन क्या है, इसलिए ये आधे कॉर्डेटा हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेमिकॉर्डेटा। बोलो इन्हें क्या रखा गया है, हेमिक। बाद में पता चला कि स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा से बदलकर इनकी स्टोमोकॉर्ड के नाम पर इनका नाम रखा गया। बोलो आप क्या कहते हैं इन्हें, स्टोमोकॉर्डेटा। एंड दैट्स व्हाई देयर रियल नेम नाउअडेज इट इज नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक और बात है, हेमिकॉर्डेटा का पूरा ग्रुप इट इज वर्म लाइक, द फुल ग्रुप इट इज नोन एज वर्म लाइक, एंड द कॉमनली दे आर नोन एज टंग वर्म। इनकी पूरी शक्लो सूरत जीभ जैसी होती है, जैसे हमारी टंग है ना वैसी होती है। एंड दैट्स व्हाई सम टाइम दे आर ऑल्सो नोन एज टंग वर्म, जैसे हमारी जीभ है वैसे दिखते हैं। ऑल्दो पता नहीं कितनी बात आपको समझ में आई, लेकिन मैं एक बार और दोहराऊंगा। मैं आपके सामने जो फाइलम पढ़ा रहा हूं, इस फाइलम का पुराना नाम क्या है, हेमिकॉर्ड। एनसीईआरटी में भी अभी क्या लिखा है, हेमिकॉर्डेटा, लेकिन कुछ नई बुक्स ने इसका नाम क्या रख दिया है, स्टोमोकॉर्ड। तो ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि इनके पास क्या थी, जो कैसी दिखती थी लोगों को। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड हो वो क्या है, कॉर्डेटा। तो क्या इनके पास नोटोकॉर्ड है तो ये कॉर्डेटा के मेंबर है? पर बेटा क्या इनके पास नोटोकॉर्ड है? नहीं। फिर भी नोटोकॉर्ड से मिलती जुलती कोई कॉर्ड है, नाम बताओ, स्टोमोकॉर्ड। एंड दैट्स व्हाई इनको कंसीडर क्या किया गया, आधे कॉर्डेटा। पूरे कॉर्डेटा के आधे। बाद में पता चला कि ये कॉर्डेटा के मेंबर। तो बताओ इन्हें कॉर्डेटा में रखा गया कि हटा दिया गया? नया किंग फाइलम बनाया गया, और नए फाइलम का नाम स्टोमोकॉर्ड। फिर मैंने बोला इनकी शक्लो सूरत जब देखोगे तो कैसी है, टंग वर्म लाइक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टंग वर्म। खैर, अगर अभी भी परिचय समझ में नहीं आया है तो अब हम लोग 8 पॉइंट सीखेंगे नए बच्चों के लिए। 8 पॉइंट। पहला, सुना ही नहीं मैंने। दूसरा, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। पक्का? आगे बढ़े, चलो भाई। तो हेमिकॉर्डेटा का सबसे पहला पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। वैसे तो लिखा है एक्सक्लूसिव मरीन, व्हाट इट मीन्स, केवल कहां पर मिलेंगे, सी वाटर। अब 3 लोग हो गए एक्सक्लूसिव मरीन, बोलो कौन, टीनोफोरा, और कौन, इकाइनोडर्मेटा, और कौन, हेमिकॉर्ड। क्या ये नदियों में मिलेंगे? यस सर, मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि नदियों का पानी क्या है, फ्रेश वाटर। तालाब का, लेक का, हाँ फ्रेश वाटर जनरली। तो बताओ क्या इनका हैबिट एंड हैबिटेट
कैसा है? एक्सक्लूसिव मैरीन। ओके, इनकी हैबिट हो सकती है फ्री स्विमिंग, ये मूव करते रहते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। नाउ पॉइंट नंबर 1 हैबिट एंड हैबिटेट के बाद पॉइंट नंबर 2 फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत मदद करते हैं आप लोग, एक्चुअली आप ही मदद कर रहे हैं मेरी। फॉर्म, क्या इनमें ऑर्गन सिस्टम बन चुका है? यस, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organ system level of organization. Now the third point is symmetry. और मैं तो एक ही दिन कह के अलग हो गया था। All the triploblastic animal are bilateral. तो क्या ये bilateral symmetry रखेंगे? Yes, they have the bilateral symmetry. And number 4 is germ layer. They are triploblastic. तो याद रखना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, अब एक बात आती है कि सर इनमें सीलोम है कि नहीं है? है। फिर से वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कुछ नया नहीं करूंगा। बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में they have mesodermal tissue lining, और अगर mesodermal tissue lining है they are eucoelomate. eucoelomate, ट्रू सीलोम है इनके पास, eucoelomate है। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। बताओ जमीन में रहते कि पानी में? हाँ, पानी में। और वो भी बेटा कौन से पानी में? मरीन। क्या ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं? क्या ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सिमेट्री कैसी है? बायलेट। और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कितनी लेयर हैं? 3। नंबर 1 एक्टो, मीजो और एंड। याद रखना जब से डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, जब उससे क्या बना यार, तब से बंदा डिप्लो है कि ट्रिप्लो? ट्रिप्लो। बताओ प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बना था? भूल गए। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ तो बना था, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। माउथ था? एनस नहीं था। तो इसका मतलब है पहली बार जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम बना तब से लोग कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सोना मत बस, बाकी अभी तुम कहोगे तो मैं डांस भी दिखाऊंगा। अभी मुद्रा लेकर के बोले हाँ सर वो तो ठीक है। तुम लोगों को पता इंटरटेनमेंट करने में मजा आता है। चलो यार पढ़ते हैं, चलो कोई कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करके आते हैं। और इसी वजह से पूरा काका देव टीचर कम इंटरटेनर ज्यादा पैदा कर रहा है ना? क्योंकि तुम सोने लगते हो 2 मिनट में, अंगड़ाई ले रहे हो, अरे यार बड़ा चट रहा है यार, क्या कर रहा है हेमिकॉर्डेटा। पढ़ना है तो बताओ 4 के बाद 5वां पॉइंट क्या है? मॉर्फोलॉजी। तो भाई 5वां पॉइंट में लिख रहा हूं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में दे आर वॉर्म लाइक, ये वॉर्म की तरह है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। डायग्राम में बना दूंगा, पहले ये 3 पार्ट समझने की कोशिश करिएगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जगह खाली चाहिए ताकि डायग्राम आपको दिख जाए। एंड दीज 3 पार्ट्स आर, नंबर 1 इज प्रोबोसिस, नंबर 2 इज कॉलर, नंबर 3 इज ट्रंक विच इज कॉन्टिन्यू एज अ टेल। टेल की तरह कॉन्टिन्यू रह सकती है। बट बाय द वे अभी आपके सामने मैं कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज प्रोबोसिस, देन दिस इज द पार्ट ऑफ कॉलर,
ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई दे आर नोन एज टंग वर्म. प्रोबोसिस. एनसीईआरटी में यहां पर कॉलर लिखा है, मैं यही लिख देता हूं, पर ज्यादातर समय पर कॉलर इज दिस, तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहे. एंड देन यहां पर ट्रंक लिखा हुआ है, ट्रंक. और फिर वो लिखते हैं कि कॉलर रीजन में दे हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड. They have proboscis, they have collar. In fact, this is the collar. Even they have trunk and tail as well. लेकिन उन्होंने तीन ही पार्ट बोले, तो मैं तीन पार्ट बोल रहा हूं. बोलो कौन? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक. जरा डायग्राम आप एनसीईआरटी का जरूर देख लें, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे बार बार. दिस, बोलिए ये क्या है? हाँ, ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए? लेकिन यहां लिखा है कॉलर. अच्छा बताओ ये क्या है? स्टोमोका. और ये क्या है? ट्रंक. टेल है, लेकिन इट इज कॉन्टिन्यूअस एज ट्रंक विल बी कॉन्टिन्यू एज अ टेल. दिस, फिर से बोलिए ये क्या है? प्रोबोसिस. दिस वन इज कॉलर. दिस इज स्टोमोकॉर्ड. और ये क्या है? तो बताइए बॉडी क्या इनकी सिलिंड्रिकल दिख रही है? तो जो पढ़ रहे हो पढ़ लो. देखो, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. तो क्या पहले इन्हें कॉर्डेटा के अंडर क्लासिफाई कर दिया गया था? जो सही था कि गलत था? गलत. बट नाउ इट इज प्लेस्ड अ सेपरेट फाइलम. कॉर्डेट की नॉन कॉर्डेट? नॉन कॉर्डेट. आजकल इनका नाम हेमिकॉर्डेटा के अलावा और क्या होना चाहिए? इट इज नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा. दिस फाइलम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक. कौन से वर्म? अरे यार, कौन से वर्म? टंग वर्म. दे आर नोन एज टंग वर्म. जो जो तुम्हें समझ में आता है बोलते जाओ. एंड दे आर एक्सक्लूसिव मैरीन. बताओ एक्सक्लूसिव मैरीन में कितने लोग गए? 3. नंबर 1 टीनोफोरा. टीनोफोरा हो गया. और इकाइनोडर्मेटा. और अब कौन? बताओ इनका फॉर्म क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री. कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल. सिमेट्री मैंने पढ़ाई नहीं, तो बताओ सिमेट्री कैसी है? बायोलेटरल. ये डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्ट. कितनी लेयर? 3. एक कौन? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड सीलोम है. 2 सीलोमेट है. बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस. दिस इज प्रोबोस. एक कॉलर, ए लॉन्ग ट्रंक. इन्होंने टेल नहीं लिखी है, लेकिन आप बोलो ये क्या है? प्रोबोसिस. ये क्या है? कॉलर. देन ट्रंक, मे बी टेल. ठीक है, आप ध्यान सुनना, कुछ और पॉइंट यहीं लिख लेते हैं. लाइफ प्रोसेस. हम लोग अपने तरीके से चलेंगे जैसे पढ़ रहे हैं. मॉर्फोलॉजी के बाद लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस. माउथ और एनस के साथ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. पॉइंट 1. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं. दे हैव द गिल्स. ओके. एंड द थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप. और मैं बिना कंपेयर किए मानूंगा नहीं, तुम जानते हो. बोलो एक बार फिर से. एनालिडा क्लोज. मोलस्का ओपन. ओके. मोलस्का. आर्थ्रोपोडा ओपन.
Echinodermata, open. Now hemichordata, open. Okay. इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड. एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड. प्रोबोसिस में ग्लैंड पाई जाएगी, दैट इज नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड. बस यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं. रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ दिया नहीं है. देखो रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर, बोलोगे नहीं, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल एक साथ के अलग अलग अलग. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. कंप्लीट करते हैं इसको सब लोग मेरे साथ. पोरीफेरा इंटरनल, सीलेंटेटा में भी एक्सटर्नल में भी इंटरनल. टीनोफोरा, थको मत, टीनोफोरा ओके. प्लैटिहेलमिन्थेस, अच्छा बताओ. इसके बाद एस्केलमिन्थेस इंटरनल. इसके बाद एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एक्सटर्नल, एकाइनोडर्मेटा एक्सटर्नल, हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. याद रखना इनके एग्जाम्पल हैं बैलेनोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस, जिन दोनों का कॉमन नेम है टंग वर्म. टंग वर्म, बार बार वही बातें बोल रहा हूं. बैलेनोग्लॉसस एंड सैक्लोग्लॉसस. चलिए एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व? नहीं ना. अच्छा, किसी ने ग्लॉसोफेरेंजियल सुना है? व्हाट इज ग्लॉसोफेरेंजियल? रट्टा मार लिया. वो ऐसी नर्व है जो टंग को और फेरिंग्स को सप्लाई करती है. तो ग्लॉसस का मतलब ही होता है टंग. अब फिर से इनका नाम पढ़ो, अब अच्छा लगेगा. नाम बोलो. बैलेनोग्लॉसस. और ये कौन? सैकोग्लॉसस. व्हाट इज ग्लॉसस? तो बताओ इनकी शेप कैसी है? टंग. इधर देखो, इतना बड़ा पोर्शन देखो, दिस इज टंग लाइक. ठीक है बेटा, तबीयत खराब हो रही है, चलो जाओ, निकलने दो बेटा. सो व्हाट इज ग्लॉसस? टंग. ग्लॉसस का मतलब टंग है, इसीलिए इनका कॉमन नाम क्या है? टंग वर्म. बोलो क्या नाम है? टंग वर्म. अगर टंग वर्म समझ गए हो तो ग्लॉसो शब्द का मतलब ही होता है टंग. बहुत बार मेरा टंग में इंफेक्शन होता है, ग्लॉसाइटिस. क्या बोलते हैं? ग्लॉसाइट. और अगर आपको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के बारे में याद हो तो वो नर्व कहां सप्लाई कर रही होगी? टंग में और फेरिंग्स में. एंड दैट इज नोन एज ग्लॉसोफेरेंजियल. सो दिस वाज द हेमिकॉर्डेटा. अगर इसको बाय बाय किया जाए तो अब हमारे पास एक अगला फाइलम आता है, और वो फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा. तो मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूं, पर जब तक कि तुम ये रिवाइज करके नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. हाँ भाई, थक गए? बोले सर अब डांस करो. हाँ यस सर. और हमारे डांस में देखो वो हम यूज करते हैं प्रॉप, डंडा. करें? नो सर. 2 मिनट लगेंगे. वैसे तुम लोग थक चुके हो, मेंटली भी थक चुके हो, तुम्हें लग रहा है यार ना हो कुछ और काम हो जाए. पर सोचो कि इस थकी हुई मानसिकता के साथ तुम मेडिकल कॉलेज जा सकते हो क्या? कभी नहीं. सोचो एक दिन तुम सफेद कोट पहनकर, एप्रन पहनकर जाओगे, लोग सामने बोलेंगे डॉक्टर साहब नमस्कार. सोचो तुम्हारे कंधे पे स्टेथोस्कोप होगा. सोचो तुम बढ़िया मेडिकल कॉलेज की लाइफ जी रहे होगे. मैं तुमसे मिलने आऊंगा, बोले कौन? नहीं बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो पैसे भी तो लिए थे. मैं कहूंगा बेटा इलाज फ्री नहीं करोगे क्या? तुमने फ्री पढ़ाया था. तो अपना अपना समय आता है. अभी मैं पैसे ले रहा हूं, तुम बोला सर वो सब ठीक है, आप मेरे गुरु हो, पैर छू लो, लेकिन सर धंधे से बाकी सबसे लेते हैं सर 500 रुपए फीस, आप 400 दे दो. 100 रुपए कम दे दो. पैसा लेकिन दे के जाओ. क्यों है? 600. तुम अभी 1000 रुपए और जमा करो मेरी. ओके रिलैक्स, ध्यान से सुनो.
हमारे पास दो फाइलम है और इन दोनों को रिवाइज करके फटाक से हम लोग कॉर्डेटा पहुंचते हैं। पहला आज हमने क्या पढ़ा? अगर बुक और नोटबुक देखा इसका मतलब तुम चोर हो, और नहीं देखा तो मैंने सही पढ़ाया और तुम्हें आता है। तो एकाइनोडर्मेटा याद है? अच्छा बताओ, बायोलॉजी में कल्लू का नाम कल्लू क्यों? क्योंकि वो काला है। यहां पर हर नाम का कोई मतलब है। फिर तुम मेरी तरफ देख रहे हो। अच्छा, तो अगर किसी का नाम इकाइनोडर्मेटा है तो इसके पीछे मतलब होगा इकाइनो मतलब, डर्मेटा मतलब स्किन। इनके स्किन में एक्सोस्केलेटन है, एक्सो की एंडो, स्मॉल और सिकल बोन है, कैल्शियम कार्बोनेट की है। अरे हेमिकॉर्डेटा को 8 पॉइंट, सॉरी इकाइनोडर्मेटा को 8 पॉइंट में पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, पानी में मिलेंगे, समुद्री पानी में मिलेंगे, तैरते हुए मिलेंगे, तो हैबिट हैबिटेट बाय। ओके, फॉर्म याद है? पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है, फॉर्म हो गया। क्या आपको इनकी सिमेट्री याद है? लार्वा और एडल्ट रेडियल है। शाबाश मेरे बच्चे। अच्छा, इनकी जर्म लेयर याद है? 2 की 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक है। शाबाश। 3 जर्म लेयर के बाद इनके पास सीलोम है कि नहीं है? है। अच्छा बताओ, क्या इनकी मॉर्फोलॉजी दिख रही है? अच्छा बताओ, माउथ नीचे, एनस ऊपर, पेंटामेरस है, मे बी बेटा सिलेंड्रिकल, मे बी ग्लोब। पक्का? सी कुकुम्बर का नाम सी कुकुम्बर इसीलिए क्योंकि खीरे जैसा होता है, और खीरा मतलब कैसा? सिलेंड्रिकल। याद रहेगा? आगे सुनो, आगे जब हम पहुंचे तो हमें मॉर्फोलॉजी हो गई, लाइफ प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है? डाइजेशन कंप्लीट, रेस्पायरेशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने? 3। नंबर 1 वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल, पेरिमल। याद रहेगा? अच्छा बताओ, सर्कुलेटरी ओपन की क्लोज्ड? ओपन। इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। एक्सक्रीटरी एब्सेंट है। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद बताओ, सेक्सेस सेपरेट है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लार्वा है ना? और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखा, तुम डर रहे थे कि तुम नहीं बता पाओगे, तुमने बताया। एग्जाम्पल ए स्क्वायर CEO, ए फॉर एस्टेरियास, एस्टर जहां पर भी लग जाए दैट इज सन। सनफ्लावर की फैमिली का नाम एस्टरेसी। बोलोगे नाम? और याद करो, स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तब भी एस्टर बनते हैं। किसी को कुछ याद ही नहीं है तो मैं क्या करूं? स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं? जब सब पहाड़ चढ़ने जाते हैं ना सर, हम तब। स्पिंडल फाइबर कभी बनाए हो? कहां? सेल डिवीजन बने हैं क्या? वो भी सनरेज जैसे बनते हैं। एस्टर का मतलब ही होता है सनरेज। एस्टरेसी, सनफ्लावर फैमिली। तो बताओ, सितारा मछली का नाम एस्टेरियास। दूसरा ए, एंटीडॉन, डॉन का उल्टा एंटीडॉन। ओके, ए स्क्वायर हो गया। सी फॉर, अरे कुकुमेरिया, कुकुमेरिया मतलब सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर हो गया। ई का फॉर इकाइनस, ऑल्सो नोन एज सी, और बेटा ओ का ओफ्यूरा, दैट इज ब्रिटेलिस्टा। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल लर्न किया था मोलस्का का, याद है? क्या था? PSPC लोड, याद है? सबके नाम याद है? अच्छा, इसके बाद सॉरी है, हेमिकॉर्डेटा आया। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, सही था कि गलत? अभी अलग हटा दिया गया। इनके पास रॉड है, रॉड का नाम स्टोमोका। हैबिट एंड हैबिटेट याद है? एक्सक्लूसिव मरीन है, फॉर्म ऑर्गन सिस्टम है। बता इसका रेडियल, सिमेट्रिक, बायलेटरल? बायलेटरल है। जर्म लेयर तीनों है। लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव कंप्लीट, रेस्पायरेशन गिल्स, रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड। बोलो कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन की क्लोज? ओपन। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लार्वा है डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो ग्लॉसेस का मतलब क्या होता है? टंग। तो बेलन का ग्लॉस दैट इज बेलेनोग्लॉसस। समझ गए? तो बेलेनोग्लॉसस और सैको, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज टंग वर्म. And why they are known as tongue worm? Because their proboscis and collar look like tongue. Now my dear student, most important topic of this chapter, it is chordata.
द मोस्ट एडवांस फाइलम। इनसे ज्यादा एडवांस फाइलम कोई नहीं है। इन्हीं को सबका, सारे एनिमल का सबसे एडवांस इवोल्यूशन में सबसे बाद में आए हुए लोगों के बारे में माना जाता है। दे आर द कॉर्डेटा, मोस्ट एडवांस फाइलम। ध्यान से सुने, बोलते हैं कॉर्डेटा को पहचानने के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ फीचर्स। वन इज नोन एज डायग्नोस्टिक फीचर्स, और दूसरे हैं डिस्टिंग्विश फीचर। One is known as diagnostic feature, another one is known as distinguished feature. पेज नंबर बताएं, आपके पास बुक है? हाँ, 85। ठीक है। So one is known as diagnostic feature, another one is known as distinguished feature. डायग्नोस्टिक फीचर बनाने के लिए आपको एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डायग्राम है। याद रखना, ये इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें they have complete digestive system with mouth and anus, और माउथ और एनस के पास यहां पर होती फेरिंग्स, और इस फेरिंग्स में होते हैं गिल स्लिट और गिल क्लेफ्ट्स। तो इनकी लाइफ में एक बार गिल स्लिट्स जरूर बनते हैं। तो एक कैरेक्टर है फेरेंजियल, जहां फेरिंग्स है वहां पर गिल स्लिट्स जरूर बनते हैं। क्लेफ्ट या सिट, जो भी आप लिख सकते हैं, फेरेंजियल, गिल, क्लेफ्ट। यानी हम सब की जिंदगी में जब अपनी मम्मा के पेट में थे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, तो हमारी बॉडी में भी जहां एलिमेंट्री कैनाल बन रही थी, एलिमेंट्री कैनाल की फेरिंग्स बन रही थी, वहां पर गिल, क्लेफ्ट जरूर थे। तो पहला फीचर, दिस इज फेरेंजियल, गिल, क्लेफ्ट। दूसरा, दे हैव द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस रॉड, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। यानी हर कॉर्डेटा के मेंबर की में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या फिर थ्रू आउट लाइफ, फिर से सुन लो, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो आएगा ही। अब वो हो सकता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन से थ्रू आउट लाइफ बना रहे, या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही खत्म हो जाए, या लार्वा कंडीशन में खत्म हो जाए, लेकिन एक बार जरूर कभी ना कभी उनकी जिंदगी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जरूर आएगा, एंड दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। फिर से बोलो, नोटो। यस, इसके अलावा नोटोकॉर्ड के ऊपर दे हैव डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम और नर्व कॉर्ड। जो शब्द लिख रहा हूं ध्यान सुनिएगा। डॉर्सल का मतलब है आपके फ्रंट साइड की बैक साइड, डॉर्सल। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, और वो भी हॉलो, नर्व कॉर्ड। ये पूरा शब्द समझिएगा, डॉर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो, नर्व कॉर्ड। दिस नर्व कॉर्ड कैन कन्वर्ट एंटीरियर इनटू ब्रेन। आगे जाकर के ये ब्रेन में तब्दील हो सकती है, एंड दिस नर्व कॉर्ड कन्वर्ट इनटू स्पाइनल कॉर्ड।
अब कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, एक बार में बोले, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब मैं बच्चा था या जब मैं अपनी मम्मा के पेट में था, तो जब मैं इस कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, तो मेरे तुरंत ब्रेन बन गया था क्या? नहीं, पहले बना होगा डॉर्सल साइड पर ट्यूब लाइक। कैसा? और कैसा? सॉलिड की हॉलो? हॉलो। क्या? नर्वस। तो नर्व पहले हॉलो नर्व कॉर्ड बनी होगी, यही नर्व कॉर्ड आगे जाके इन्फ्लेट हो गई होगी, क्या बना गई होगी? ब्रेन। और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गई होगी? स्पाइनल। तो हमारी ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का होना जरूरी है अगर हम क्या हैं? कॉर्ड। तो बताओ 3 फीचर जो डायग्नोस्टिक फीचर है। यस, पहला फीचर बोलो, बोलो मत, पहला बोलो, दूसरा बोलो, मजा नहीं आ रहा। डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व का, और तीसरा फेरेंजियल। तो इस दुनिया में जो भी कॉर्डेटा के मेंबर हैं उनके पास ये 3 फीचर जरूर होंगे, डायग्नोस्टिक है। अगर ये नहीं हुए तो वो कॉर्डेटा नहीं है। अगर आपको कहना है कि मैं कॉर्डेटा का मेंबर हूं, तो आपकी जिंदगी में 3 बातें जरूर हुई होंगी। पता नहीं कितने लोग समझ पाए, कितने लोग रट्टा मारेंगे, इसलिए पहले खुद देखे डायग्राम और समझने की कोशिश करें। क्या आपकी एलिमेंट्री कैनाल बन रही थी? बनते वक्त फेरिंग्स बनी थी। फेरिंग्स में क्या क्लेफ्ट बने थे? दीज आर नोन एज फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। चिंता मत करो, एमबीबीएस अगर करने गए तो तुम्हारी जिंदगी में ये बार बार आएगा। हमारी टंग, हमारी ट्रैकिया, हमारी लैरिंग्स, हमारा फेरिंग्स, ये सब इन्हीं गिल क्लेफ्ट में तब्दील हो गए। तब ये सब उन चीजों में तब्दील हो गए। तो जल्दी बोलो, नींद आ रही होगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो सही बोलो। डायग्नोस्टिक फीचर बोलो। एनर्जी कम है। पहला नोटोकॉर्ड। द नोटोकॉर्ड इज सॉलिड, नोटोकॉर्ड इज सॉलिड, लेकिन नर्वस सिस्टम इज हॉलो। तो जो रॉड है वो सॉलिड है कि हॉलो? कुछ नहीं सुन रहे, सो रहे हो। द रॉड इज, द रॉड इज, बट द नर्वस सिस्टम इज हॉलो। यही आगे स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। स्पाइनल कॉर्ड में आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल कैनाल होती है, कुछ पढ़ा है? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, याद है? उसमें स्पाइनल फ्लूइड होता है बीच में, याद है? तो याद रखो, ये सॉलिड है कि हॉलो? हॉलो। कैसी है? ट्यूबुलर। वेंट्रल है कि डॉर्सल? डॉर्सल। और पढ़ाते पढ़ाते मर गया कि तुमको मैंने पढ़ाया था, एनेलिडा ने भी नर्व कॉर्ड बनाई थी। क्या बनाई थी? नर्व कॉर्ड। और उनकी नर्व कॉर्ड डॉर्सल थी कि वेंट्रल? वेंट्रल। सो नॉन कॉर्डेटा के लोग भी नर्व कॉर्ड बनाते हैं, और जितने लोगों का दिमाग चल रहा होगा वही सीख पाएंगे। पर वो अपनी नर्व कॉर्ड डॉर्सल में बनाते कि वेंट्रल? वेंट्रल। तो केचुए की नर्व कॉर्ड, आर्थ्रोपोडा की, पर हमारी डॉर्सल। तुम बॉडी देख के बता सकते हो कि सांप है कि केचुआ। अगर सांप का बच्चा और केचुआ तुम्हें मिल जाए कटा हुआ आधा, ना सर दिखे ना पूंछ दिखे, केवल आधा दिख जाए, इतनी पार्ट, तो तुम देख के बता सकते हो कि सर वेंट्रल साइड में इसके काला काला कुछ दिख रहा है, सर नर्व कॉर्ड है। और वेंट्रल में नर्व कॉर्ड कौन रखता है? कॉर्डेटा की नॉन कॉर्डेटा? और केचुआ कॉर्डेटा है, हाँ, नॉन कॉर्डेटा। और किसी की डॉर्सल साइड में बेटा नर्व कॉर्ड दिख जाए, इट इज कॉर्डेटा। तो हम लोग अपनी डॉर्सल साइड पर क्या लेके चल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड। बोलो, क्या लेके चल रहे हैं? एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व, जो आगे चल के इन्फ्लेट होकर क्या बनाएगी? ब्रेन। और पीछे स्पाइनल। चाहे कितना समय लगे मैं तो तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा ये। अब ये 3 बातें तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। 3 फीचर नहीं हुए तो कॉर्डेटा नहीं होगा। 3 फीचर बोलो। पहला फीचर नोटोकॉर्ड। सबके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। हॉलो की सॉलिड? हॉलो। एक लड़का खड़ा होगा और बोलेगा सर पहले आप कंफ्यूज मत हो, ये बताओ हॉलो है कि सॉलिड है? तो हॉलो भी है, सॉलिड भी है। नर्व कॉर्ड, रॉड, कौन सी रॉड? नोटोकॉर्ड। पक्का? और इसके बाद आप मुझे बताओ क्या इनकी बॉडी में फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट आएंगे? यस। तो ये 3 फीचर तो हर कॉर्डेटा में पाए जाएंगे कभी ना कभी। इसके बाद 5 फीचर और हैं जो इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, पर ये 5 फीचर जरूरी नहीं है कि सब जगह प्रेजेंट हो।
दे आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी कॉर्डेट्स। मैं यहां लिख दे रहा हूं, दे आर डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब है ये बाकी लोगों से इन्हें अलग करते हैं, लेकिन ये हर कॉर्डेटा में हो ये जरूरी नहीं। देखो, एक तो ये कि इनके पास होनी चाहिए पोस्ट एनल टेल। एनस के बाद टेल, जरा इसको ध्यान से देखो, ये रहा एनस, एनस के बाद ये वाला पोर्शन इट इज टेल। तो एनस के बाद अगर टेल मिल जाए, ये कॉर्डेटा की पहचान हो सकती है, पोस्ट एनल टेल। अब जितने कॉर्डेटा के मेंबर आप लोग देख रहे हो, जरा देख के देखो, गाय, भैंस, अब आपको जो भी दिख रहा होगा वो कैसा टेल दिख रही होगी, एनस के बाद पोस्ट एनल टेल। हर बंदे में टेल नहीं होती है। बोलो सुनील सर अपनी टेल दिखाओ। तो हमने कहा इट इज नॉट द डायग्नोस्टिक फीचर, इट इज डिस्टिंग्विश फीचर। तो ये क्या ये टेल हर बंदे में प्रेजेंट होगी? नहीं, लेकिन जिनमें प्रेजेंट होगी वो एनस के पहले की एनस के बाद, एनस के बाद, दैट इज नोन एज पोस्ट एनल टेल। इसके बाद वेंट्रल हार्ट। हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड पर होगा। सब में हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा लेकिन हार्ट नहीं होगा। यस, कॉर्डेटा के मेंबर में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। पर जिनमें भी हार्ट होगा वो डॉर्सल होगा कि वेंट्रल होगा? वेंट्रल। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ज्यादातर मेंबर में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो क्लोज्ड होगा। और चौथा आरबीसी। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इसके पहले किसी में नहीं थी। खून लाल था, खून लाल था लेकिन आरबीसी नहीं थी। एनालिडा में खून लाल था लेकिन आरबीसी नहीं। तो आरबीसी पहली बार यहीं आई। और आखिरी पर ये सबसे कमजोर पार्ट है, ये कई बार गलत होगा, कई बार गलत होगा लेकिन फिर भी डिस्टिंग्विश है। पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस, अगर हाथ होगा तो एक होगा कि पेयर में होगा? पेयर। पैर होगा एक होगा कि पेयर में? पेयर। फिन्स होंगे तो एक होंगे कि पेयर में? पेयर। तो जो अपेंडेजेस होंगे या तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो पेयर्ड अपेंडेजेस। सो दीज आर द फीचर ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के मेंबर को पहचानने के तरीके मैंने दो प्रकार पढ़ाए। एक कौन? डायग्नोस्टिक। दूसरा कौन? डिस्टिंग्विश। डायग्नोस्टिक वो फीचर हैं जो हर बंदे में प्रेजेंट होंगे, और डिस्टिंग्विश जरूरी नहीं है कि हर बंदे में प्रेजेंट हो, लेकिन जिनमें भी होंगे वो दूसरों से इन्हें अलग करेंगे। चलो, ये 5 और ये 3, क्या आप लोग टोटल 8 कैरेक्टर बिना देखे बता पाओगे? मम्मी कसम है, बोर्ड की तरफ मत देखना। अब मम्मी की कसम हो गई। यस, अब बताओ पहला। हाँ, वाह मेरे बच्चा, नोटोकॉर्ड सॉलिड की हॉलो, शाबाश। दूसरा 4 पॉइंट है, डॉर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो, नर्वस। पक्का? जो आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगी? ब्रेन, पीछे स्पाइनल का। तीसरा फेरेंजियल, गिल, क्लेफ। तो 3 वो बातें जो हर बंदे में प्रेजेंट होंगी। कौन कौन? डायग्नोस्टिक। नंबर 1 नोटोकॉर्ड, पक्का? और 5 ऐसे फीचर हैं जो डिस्टिंग्विश हैं, जिनमें से 3 तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। पढ़ो। पहला वेंट्रल हार्ट, फिर से बोलो। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और आरबीसी, और टेल पोस्ट एनल, और अपेंडेजेस पेयर। पेयर। अगर ऐसा होगा तो मेंबर, अगर कोई बंदा होगा तो ऐसे मेंबर को हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट। बोलो क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अगर नहीं हुआ तो नॉन कॉर्ड। तो बताओ कॉर्डेटा के मेंबर कितने प्रकार के कैरेक्टर रखते हैं? 7 की 8? 8। 3 डायग्नोस्टिक, 3 कैसे? डायग्नोस्टिक, 5 डिस्टिंग्विश। बाय बाय करें? चलो भाई आगे देखते हैं। भाई इन कॉर्डेटा के मेंबर को आपकी एनसीईआरटी ने एक चार्ट के माध्यम से सिखाया है।
तो वो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप वो चार्ट जरा देखिए और अगर आप समझ गए तो अच्छा रहेगा। बताओ ये क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है? अच्छा आप बोलो ये क्या है? हाँ, प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड एब्सेंट। बोलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज हॉलो सिंगल। नर्व कॉर्ड एक की दो? जरा एनालिटा बताओ। दो। डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। इधर देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। बताओ एनालिटा में कितनी नर्व कॉर्ड थी? दो। ऑर्थोपोडा में दो, हमारे पास एक। बताओ फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इन्हीं को क्या बोला गया? फेरेंजियल गिल स्लिट। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। आगे देखो, पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट इज एब्सेंट। तो इन्होंने टोटल कितने दिए? 5। तो मैंने 2 और बता सकते हो? बोलो हार्ट इज वेंट्रल, ओपन की क्लोज्ड, ओपन की क्लोज, और आरबीसी प्रेजेंट, और अपेंडेजेस पेयर की अनपेयर्ड? पेयर। हाँ, पेयर। अगर इतना हो गया तो अब ये डायग्राम भी देख लो। बोलो ये क्या बने हुए हैं? गिल स्लिट्स। क्या ये एनस है? क्या ये पोस्ट एनल पार्ट है? बताओ ये वाला जो रॉड है इट इज नोटोकॉर्ड। फिर से बोलो। और ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। बताओ कैसा है? डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्वस सिस्टम। ध्यान से देखिए इसके पहले लाइन, animal belonging to chordata is fundamentally characterized the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. Now say this, they are divided into 2 part. chordata को 2 पार्ट में बांटा गया है। One is known as protochordata। जहां ज्यादा होने लगे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। भूख लगी है? हाँ, अब भौंको फिर यहीं पर, बेवकूफ कहीं के। एक है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरे हैं बेटा यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा दे आर द प्रिमिटिव कॉर्डेटा, और यू कॉर्डेटा दे आर द ट्रू कॉर्डेटा। तो अगर मैं प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा की बात करूं तो 3 फीचर तो हर जगह होंगे। वो 3 फीचर याद हैं? चाहे वो बंदा क्या हो, प्रोटोकॉर्डेटा, और चाहे वो बंदा क्या हो, यू। दिखाई पड़ा तुम्हारे चेहरे पर कि तुम्हें कितना मजा आ रहा। Protochordata further classified into 2. One is known as Urochordata। बस आखिरी चीज पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करो, फिर छोड़ दूंगा। Urochordata और दूसरे हैं Cephalochordata। Urochordata and Cephalochordata। यूरोकॉर्डेटा और ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। आज मैं केवल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, घबराओ मत। ट्यूनिकेटा। सर रहने दो प्लीज, अब नहीं समझ में आ रहा है, समझाएंगे हम। बताओ कॉर्डेट चाहे प्रोटोकॉर्डेटा हो चाहे, 3 फीचर कैसे होंगे? अरे यार हिम्मत लगाओ, 10 मिनट में छोड़ रहा हूं, बस 10 मिनट से ज्यादा लूं तो फिर तुम मुझे बोल देना। बोलो, दम लगा के बताना है, सही ढंग से, एकदम एनर्जी के साथ। बहुत चिल्लाना नहीं है, पर एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं मुड़ जाए। यूरो कॉर्डेटा। बताओ बंदा क्या है? तो 2 तरीके के फीचर रखेगा। नंबर 1 करेक्टर, नंबर 1 डायग्नोस्टिक, नंबर 1 डायग्नोस्टिक, नंबर 2 डिस्टिंग्विश, नंबर 1 डायग्नोस्ट, नंबर 2
डायग्नोस्टिक आर फंडामेंटल, डायग्नोस्टिक आर फंडामेंटल एंड फंडामेंटल आर 8 और 3 8 नहीं 3 और एसेसरी कितने हैं 5 3 और 5 9 8 3 दिख रहे हैं। तो बंदा चाहे प्रोटोकार्डेटा हो चाहे यूरोकार्डेटा हो 3 और 5 8 करेक्टर रख सकता है। एक तो डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्वस सिस्टम, एक नोटोका और एक फेरेंजियल गिल्ट। पक्का? अच्छा इनके पास भी ये तीनों होंगे, इनके पास भी तीनों होंगे। अच्छा इसके अलावा 5 करेक्टर होंगे। नंबर 1 पोस्ट एनएलटे, हार्ट इज वेंट्रल, ब्लड वेस्कुलर क्लो, आरबीसी प्रेजेंट और पेयर्ड अपेंडेज। अनपेयर्ड की पेयर्ड। फिर कोडेटा से कहा गया कितने प्रकार के लोग 2, एक कौन प्रोटो और एक यूकॉर्डेट। तुम बताओ पुराने हो और तुम नए हो, तुम ट्रू कॉर्डेटा के मेंबर हो। अच्छा प्रोटो कॉर्डेटा में ऐसी पुरानी बात क्या है? पुरानी बात यह है कि ये अपनी नोटोकॉर्ड को किसको लार्वल कंडीशन में ही खत्म कर देते हैं। नाम बताओ यूरोकॉर्डेटा। फिर से बोलो। ये लार्वा कंडीशन में रख करके पूरी जिंदगी नोटो कार्ड बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? नोटो का, लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं करते। तो याद रखना, आज के बाद आगे मैं पढ़ा नहीं सकता कि तुम्हारे चेहरे बता रहे कि तुम्हारी हालत खराब है। बस एक चीज लिख लो और फिर चले जाना। द प्रोटोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिव मरीन। और इस तरीके से 4 लोग हो गए जो एक्सक्लूसिव मरीन है। और जो बच्चा ये बात बता देगा वो सही पढ़ रहा था। याद है? बोलो। पहला टीनोफोरा, शाबाश। नंबर 2 नंबर 3 हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। क्या ये एक्सक्लूसिव मरीन है? और यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब, सिफेलो का मतलब हेड। बोलो कौन? हेड। अब छुट्टी होने वाली, वो अपना बैग एक्सचेंज करने लगे। आधा घंटा और पढ़ा दूंगा मैं भी। बेवकूफ कहेंगे, जैसे कहीं कोई दिहाड़ी में मजदूरी कर रहा है। साहब अब देखो ज्यादा टाइम मत लो। साहब अब देखो 4 घंटे की बात हुई थी, आप 4.5 घंटा दे रहे। अरे बेवकूफो, तुम्हारे करियर की बात है। कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या कर लिया था तुमने पिछले साल? बताओ। केवल ओमेगा। गाना वाना किसने बनाया था? तो बेटा हम दोनों के लिए अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी मर ले। अभी मरने का मतलब है अभी परेशान हो ले, ताकि मार्च में जब लोग जद्दोजहद कर रहे हो तो हम रिवाइज कर रहे हो। कोई पूछे तुम्हारा क्या चल रहा है? अभी पूरी एनसीईआरटी 2 बाकी हमारे यहाँ। तो तुम कर क्या रहे हो? रिवीजन। पक्का? तो बताओ, जो लोग बढ़िया काम कर लेंगे वो बाद में फायदा उठाएंगे। तो मर मर के मत पढ़ो, मजे से पढ़ो, ताकि फिर एंजॉय करेंगे। बाकी लोग को चिढ़ाएंगे, हमारा तो कोर्स हो गया। तो प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर में एक बंदा कौन है और एक कौन है? और हमने बोला कि बायोलॉजी में कल्लू का नाम कल्लू क्यों? तो यहां पर किसी का कुछ भी नाम हो, क्या उस नाम का मतलब होता है? तो तुम्हारा नाम कल्लू का है नहीं है, यूरोकॉर्डेटा क्यों है? बोले मेरी पूंछ में, यूरो मतलब पूंछ में नोटोकॉर्ड है। इसका मतलब ये वो एनिमल हैं जिनकी टेल में केवल नोटोकॉर्ड होती है। दे हैव नोटोकॉर्ड इन टेल रीजन ओनली। बताओ, हेड से लेकर टेल तक है कि केवल टेल? एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूरोकॉर्डेटा। और तुमसे पूछा क्या तुम्हारा नाम सिफेलो का है? बोले सिफेलो का मतलब सर, हेड। तो बोले मेरे हेड से लेकर टेल तक कहीं पर भी देखो नोटोकॉर्डीन मिलेगी तुम्हें। तो ये कह रहे हैं मैं तो हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड रख रहा हूं। तो नोटोकॉर्ड रखने की बेसिस पर इन लोगों के 2 नाम हो गए। एक बोलो और एक बोलो सिफेलोकॉर्ड। बताओ कौन बंदा है जिसकी टेल में नोटोकॉर्ड है? यूरो मतलब, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड हो वो भी केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन। किस कंडीशन? और जैसे ही ये एडल्ट हुए, अब तुम नोटोकॉर्ड ढूंढो, मिलवे न करेगी। अब इनकी बॉडी में ना टेल में नोटोकॉर्ड ना हेड में नोटोकॉर्ड। अगर बंदा एडल्ट हो गया
तो लार्वल कंडीशन में ये नोटोकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जैसे ही इनका एडल्ट आता है, बताओ उसमें नोटोकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, पक्की बात। अब सिफेलोकॉर्ड इस मामले में ईमानदार है, वो लार्वा कंडीशन में नोटोकॉर्ड रखते थे हेड से लेकर टेल तक, और इनके एडल्ट में भी ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है एज अ नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिफेलोकॉर्डेटा। बोलो क्या नाम है? सिफेल। तो बताओ कितने प्रकार के कॉर्डेट हैं? दो। एक कौन? प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरा कौन? यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिव मरीन है, केवल और केवल समुद्री पानी में मिलेंगे। और कितने प्रकार के हैं? दो। वन इज यूरोकॉर्डेटा, दूसरा, भले कितना मन करे कि ना पढ़े लेकिन सुनो ध्यान से, यूरोकॉर्डेटा की ही केवल खास बात है, बहुत कम लोग हैं जो ये सीखना चाह रहे, बस बैठे बैठे छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा के ही मेंबर हैं जो अपनी बॉडी में एक कवरिंग रखते हैं। दे मेक अ कवरिंग, कवर लाइक स्ट्रक्चर। मान लो ये व्हाइट कलर वाली इनकी बॉडी है, तो इस व्हाइट कलर में येलो कलर की जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेट्स सपोज इट इज अ कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस। सेलुलोज से कि सेलुलोज लाइक सब्सटेंस? सीधे देख गधे, इधर। इस कवरिंग का नाम है ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन इज अ मटेरियल विच लुक लाइक सेलुलोज। तो हर मेंबर, यूरोकॉर्डेटा का हर मेंबर अपनी बॉडी में एक सेलुलोज लाइक कवरिंग रखता है। क्या सेलुलोज रखता है? सेलुलोज लाइक कवरिंग, दैट इज नोन एज ट्यूनिसिन, एंड दैट्स व्हाई यूरोकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। ये एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, इसलिए लिख लीजिएगा, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिसिन, which is cellulose or cellulose like? cellulose like। इतना भी सुन लिया तो आपने बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मैं एहसान जिंदगी में आपका भूलूंगा नहीं। और जरा आप देख लो ये, ताकि घर जाओ तो प्रोटोकॉर्डेटा तक तो सीख के जाओ। ओके, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। सब फाइलम, 3 सब फाइलम। बोलो पहला यूरोकॉर्डेटा, ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट, और दूसरा कौन? सिफेलोकॉर्ड, और तीसरा कौन? वर्टिब्रेट। सर ने कैसे पढ़ाया? सर ने पढ़ाया पहला पोर्शन, फिर से बोलो, प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा यूकॉर्डेट। अब देखना ध्यान से, यूकॉर्डेटा को इन्होंने क्या बोला? वर्टिब्रेट। फिर से बोलो, इन्होंने यूकॉर्डेटा को क्या बोला? वर्टिब्रेटा। मैंने प्रोटोकॉर्डेटा को फर्दर 2 पार्ट में बताया। बोलो कौन? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेट। तो रट्टा मत मारना। अब बताओ कितने सब फाइलम? 3। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट। जबकि सर ने क्या पढ़ाया? प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। अभी यूकॉर्डेटा को मैंने छेड़ा नहीं, किसको पकड़ा? प्रोटोकॉर्डेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा कितने प्रकार का? 2। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, और मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरी बात को फॉलो करेंगे। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा। मुझे इसलिए डर नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के ये लिखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिलकर किसमें रखते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। तुम जो ये बाद में कर रहे हो वो मैंने पहले कर दिया। बोलो कॉर्डेटा कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 प्रोटोकॉर्डेट, नंबर 2 यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को कितने पार्ट में? 2। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सिफेलोकॉर्डेटा, और यूकॉर्डेटा का नाम वर्टिब्रेटा। पल्ले पड़ा? अब ध्यान से सुनो कि प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा हो गए, और कौन हो गया? सिफेलोकॉर्ड। और यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा। बस ये नहीं बताते कि ट्यूनिकेटा क्यों बोला गया, तुम बता पाओगे? बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय सेलुलोज लाइक कवरिंग, दैट इज नोन एज ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन है? आगे सुनो, आगे सुनो मेरी बात। एंड आर, बताओ क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव मरीन। और इस तरीके से 4 लोग तुम्हें मिले जो एक्सक्लूसिव मरीन है, याद है? बोलो टीनोफोरा,
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. In यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड is present only in larva tail. एडल्ट में, इसका मतलब एडल्ट में पहुंचते पहुंचते नोटोकॉर्ड बचेगी, खत्म खत्म. While in cephalochordata it extends from head to tail region and is present in throughout life. तो केवल लार्वा की, एडल्ट भी, एडल्ट भी, throughout life. throughout life का मतलब लार्वा के बाद प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा. बताओ, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट की एब्सेंट? प्रेजेंट. यूरोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट. यूरोकॉर्डेटा में पूरी बॉडी में एडल्ट में प्रेजेंट की लार्वा में? लार्वा. और लार्वा में भी पूरी बॉडी में कि टेल? टेल. तो कल को मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन द एडल्ट ऑफ यूरोकॉर्डेटा दे हैव द नोटोकॉर्ड इन टेल रीजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. व्हाई? क्योंकि मैं लार्वा बोल रहा हूं कि एडल्ट? एडल्ट. लार्वा बोलता तो ट्रू था कि फॉल्स? ट्रू. और अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा बोलूं कि इन सिफेलोकॉर्डेटा द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम द हेड टू टेल इन थ्रू आउट लाइफ, वेदर इट इज लार्वा और एडल्ट, बोलो ट्रू, पक्का. और मैं बोल दूं कि एडल्ट की टेल में नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन लार्वा में नोटोकॉर्ड है, बताओ? हाँ, यूरोकॉर्डेटा. जबकि मैंने नहीं बताया कि कहां पर है कि कहां नहीं है, मैंने बोला एडल्ट में नहीं है. अब देखो, एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम. प्लीज इसे लर्न करिएगा. डैश एच मैंने बनाया, एच आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. यूरोकॉर्डेटा को डैश के नाम से लर्न करिएगा. डी फॉर डोलियोलम, ए फॉर एसिडिया, S for Salpa and H for Herdmania. ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, आपकी एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया. हर्डमानिया. डैश. और कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रखना कि टेल में डैश के आकार की नोटोकॉर्ड. डैश का मतलब टोटल की थोड़ी प्लेस, थोड़ी प्लेस. तो ऐसे याद रहेगा कि यार यूरोकॉर्डेटा डैश. व्हाट इज डैश? डी फॉर डोलियोलम, it is Acidia, S for Salpa, H for Herdmania. और अच्छी तरह से यहां पर लिख दे रहा हूं, Herdmania. Herdmania. और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमा, दैट इज नोन एज एम्फियोक्सस और लैंसलेट. हालांकि तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो बेचारे सुनना चाहते हैं उनकी क्या गलती है, इसलिए उनको तो मैं सिखाऊंगा. व्हाई दे आर नोन एज लैंसलेट? लैंसलेट एक मछली जैसा प्राणी है जिसके दोनों तरफ के, यानी आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्से नुकीले हैं. लैंस लाइक मतलब नुकीला हिस्सा. एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लैंसलेट. लैंसलेट, इनमें बहुत सारे स्केल प्रेजेंट है लेकिन इनका दोनों तरफ का हिस्सा आगे और पीछे का नुकीला है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लैंसलेट. और देख लीजिए आपकी बुक में जो ये बना है, इट इज एसिडिया. और एसिडिया इज अ मेंबर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा की यूरोकॉर्डेटा. एंड दिस इज द कवरिंग. देखो ध्यान से, दिस इज द कवरिंग ऑफ एसिडिया. बताओ कवरिंग का नाम? ट्यूनिसिन. एंड दैट्स व्हाई दे आर द मेंबर ऑफ ट्यूनिकेटा. बेटा जिस चीज को तुमने हल्के में लिया वही तुम्हें डुबा देगी. वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे, और तुमको लगेगा यार इसे काश अच्छे ढंग से पढ़ लिए होते, सर बोल रहे थे. तब तुम्हारा मन करेगा. और मेरा मन तब करता है जब बोर्ड में कुछ ना हो और फिर मेरा बच्चा बता दे और फिर घर चला जाए. मैं ज्यादा पढ़ाता ही नहीं हूं. देखो कॉर्डेटा के टोटल कितने कैरेक्टर है? 8. दिख रहा है? 3 और 3 मेन है, 5 एक्सेसरी है. कॉर्डेटा को 2 पार्ट में बांटा. एनसीईआरटी 3 बोलती है लेकिन मैंने कितने? 2. नंबर 1 प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा. पक्का? प्रोटोकॉर्डेटा को कितने में? 2. 1 इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, यूकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. पक्का? अभी मैंने यूकॉर्डेटा को छुआ नहीं है, इनसे कहा तुम यहीं रुको. प्रोटोकॉर्डेटा दिख रहा है? प्रोटोकॉर्डेटा कितने प्रकार के? 2. 1 इज यूकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा. एक्सक्लूसिव मरीन, पानी में रहेंगे.
ज्यादा बुक में दिया नहीं तो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा। क्या लार्वा कंडीशन में इनके टेल में नोटोकॉर्ड है? एडल्ट में कवरिंग है। कवरिंग का नाम ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्यूनिकेटा। एग्जांपल डैश है, क्योंकि डैश है डी फॉर, ए फॉर, एस फॉर सैल्पा, एच फॉर हर्डमैनिया। और इसमें लैंसलेट है, एम्पियोक्सिस है। लार्वा में है कि बेटा थ्रू आउट लाइफ? फ्रॉम हेड टू टेल। पक्का? अच्छा, आज जितने लोग भी पहली क्लास कर रहे थे, तुम में से जो पहली कर रहे थे, तुम में से जितने लोग थे, क्या कुछ को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? समझ में आया? ओके, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। अच्छा, शाम को कितने बजे?